मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को पहला दिन रहा। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल के अभिभाषण के बाद ही विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सरकार अंतरिम बजट ला रही है। जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 19 फरवरी तक चलेगी विधानसभा। राज्यपाल ने कहा, हमारी सरकार राम वनगमन पथ के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तीर्थ का विकास करेगी। तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें पीताम्बरा पीठ, महेश्वर, चित्रकूट जैसे तीर्थ शामिल है। राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होते ही कांग्रेस ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री एवं माननीय सदस्यगण, सभी को नमस्कार। सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि आजादी के अमृत काल में भारतीय स्वतंत्र एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश के स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जन नायकों को सत सत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपरा और सशक्त कार्य प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी जी के साथ। विश्वास जी, ये जो आज सदन में विधानसभा में देखने को मिला है, चूंकि राज्यपाल का भाषण था, क्या राज्यपाल ने अहम बातें कही है इस अपने भाषण में? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बड़ा मुद्दा रहा हरदा ब्लास्ट वाला जो कांड हुआ, तो उसको लेकर ही एक पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का ध्यान आकर्षण उस ओर भी रहा है। और इसके अलावा भी जैसे आपने अभी बताया कि राम पथ गमन और इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा धार्मिक स्थलों तक शुरू करने की बात कही है। और इसके अलावा जैसे 7,000 स्टूडेंट को हर साल ITI के जो छात्र होते हैं उनको IIT वगैरह में मतलब प्रशिक्षण दिलवाने की बात कही गई है। इसके बाद फिर जैसे बताया कि जुलाई के बाद चूंकि पूरा बजट आएगा, उसके पहले सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, तो उसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। और राज्यपाल ने यह भी बताया है कि 50 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मतलब पुरानी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, उस प्रकार से किस प्रकार से हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। विश्वास, एक बात मैं पूछूंगा इसमें कि जो विपक्ष ने हंगामा किया, किस बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया? राज्यपाल ने ऐसे भाषण में क्या बात कही कि विपक्ष को हंगामा करने में मजबूर होना पड़ा? सर, हरदा वाली बात को लेकर जब चर्चा चल रही थी, उस दौरान कांग्रेस के हेमंत कटारे का कहना था कि चूंकि हेमंत कटारे इस समय उपनेता भी हैं विपक्ष के, तो विधानसभा में, तो उनका कहना था कि हमें सरकार के झूठे वादों को नहीं सुनना है। क्योंकि इससे पहले भी पेटलाबाद में जब कांड हुआ था, तब भी भाजपा सरकार ने वहां के लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन अब तक वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो हम कैसे भरोसा करें कि जो आप हरदा में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो बातें आप कह रहे हैं तो वो 100% पूरी हो पाएंगी। तो इसके अलावा कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया विधानसभा के सत्र को। जी, कल सुबह 11 बजे तक के लिए। क्या बजट में ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, क्या बजट रहेगा मध्य प्रदेश का? सर, उम्मीद तो कम लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से अपना केंद्र का भी बजट आया है, तो चूंकि सरकार मान के चल रही है और देख भी रही है कि भाजपा को पूर्ण समर्थन मिल रहा है जनता की ओर से,
चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कुछ कई ऐसी चीजें भाजपा ने कर भी दी है कि उसको पता है कि वोट जनता देगी, तो अब वो मतलब एक ये कहें कि रेवड़ी बांट के नहीं फंसना चाहती है कि जबरदस्ती में कर्जा लेना चाहे। और दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में तो ऐसे भी खजाना खाली है, अभी 3,000 करोड़ रुपए फिर से कर्ज लेने की बात चल रही है। तो अब ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं खजाना खाली होने के कारण ही अंतरिम बजट ला रही है, पूर्ण बजट नहीं ला रही है, नहीं तो पूर्ण बजट का समय है ये। तो उम्मीद तो नहीं है सर कि इसमें कुछ जनता के हित में कोई ऐसी घोषणा हो सकती है। जी ठीक है, विश्वास चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आपसे पुनः जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।